साहब कौन है यहाँ के? फारूक साहब यहाँ के जमींदार है। जमींदार? और वो कोई बड़ा आदमी में शुमार होता है? बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब उसका कुछ पोस्ट ओहदा? पोस्ट है मुखिया। मुखिया? मुखिया अभी प्रेजेंट मुखिया? प्रजन मुखिया नहीं है, मुखिया में हार गया, इसलिए तो ऐसा किया है। अच्छा, उसकी असल वजह अब समझ में आ रही है। यही वजह है कि वो उसका गुस्सा इस बात पर है कि लोगों ने उसको वोट नहीं किया, इसी वजह से वो जमीन देना नहीं चाह रहे। इसी वजह से हम लोगों का गाँव, हम लोगों का गिराने पर वो ये गुस्सा झाड़ रहा है, ये लोगों का रास्ता नहीं देंगे। अच्छा, अगर आप लोग वोट देकर उसको जिता देते तो शायद सड़कें बन जाती। हाँ, सड़कें बन जाती। लोग वोट लेते हैं, सियासत, ऐसी सियासत हमने कभी नहीं देखी। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पंचायत समाचार में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मीपुर पंचायत के पंचायत भवन में, और कहा जाता है कि तरक्की की राह सड़कों और पुलों के द्वारा जाती है। जहां सड़कें और पुल ना हो वहां तरक्की के बारे में सोचना भी महाल है, मुश्किल है। और हम यहाँ पे लक्ष्मीपुर पंचायत के भवन के आसपास जहां सरकारी आवास, सरकारी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, सरकारी अस्पताल हो, जहां पे पंचायत भवन हो और वहां सड़कें ना हो, ये हिंदुस्तान की तारीख में, विकास में एक कलंक है। हम आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल के आगे और सरकारी हाई स्कूल के सामने और सरकारी विद्यालय के सामने, मध्य विद्यालय के सामने हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति कितना खराब है। सड़कें देख सकते हैं कि गांव के आलिम है और एक जिम्मेदार है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ सड़कें ना बनने की वजह क्या है? सड़कें ना बनने की वजह यही है कि मौजा में 17 खाता, तो 17 खाता की जमीन जो बची हुई है, किसी का 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल, उसी जमीन में ये हाई स्कूल बना दिया गया है। और हाई स्कूल की जमीन है, जो प्राइमरी जो स्कूल है, स्कूल के पीछे जमीन है। हम लोग नापी उपी भी किए थे सरकारी लोगों के द्वारा, सरकारी लोग आए थे, हम खुद से जंजीर पकड़े हुए थे। यानी इस स्कूल के नींव डालने से 6 महीना पहले जी, तो जहाँ पर ये हाई स्कूल की जमीन है वहाँ पर ना बनने दिया गया, नहीं बनाया गया किसी के द्वारा, चाहे वो जो भी हो। यहाँ पर वो जहाँ जमीन है, असल जमीन हाई स्कूल की जमीन जो है, वहाँ नहीं बनने दिया गया। और ये 17 खाता की बची हुई जमीन में ये स्कूल बना दिया गया, हाई स्कूल बना दिया गया। जी, हाई स्कूल बना दिया गया। और वजह यह है, सड़क ना बनने देने पर वो कहते हैं, जिसकी जमीन है इधर यानी सड़क से दक्षिण तरफ, तो वो कहते हैं कि नापी कराया जाए। ना वो नापी करते हैं, ना हम लोगों को बनाने देते हैं। यानी गोया लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। पता नहीं उसका मकसद क्या है, रोड बनने नहीं दे रहे हैं वो। हालांकि यहाँ पर सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, पंचायत भवन है। ना जाने और दीगर लोग क्यों नहीं आते हैं ब्लॉक से, या यहाँ के मुखिया लोग, जितने भी मुखिया हुए आज से 15-20 साल पहले से अब तक, कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, इसलिए हम लोगों को चलने ना दिया जाए, इस फिरके में लगा हुआ है। यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो जमीन दाता है, उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ना यहाँ पे सड़कें बन रही है, ना हाई स्कूल मुकम्मल हो रहा है, ना यहाँ की ग्राउंड बन रहा है, ना लोगों को आने जाने में मुश्किलात का हल निकाला जा रहा है। हम मुखिया नहीं है, मुखिया में हार गया, इसलिए तो ऐसा किया है। अच्छा, उसकी असल वजह अब समझ में आ रही है। यही वजह है कि वो उसका गुस्सा इस बात पर है कि लोगों ने उसको वोट नहीं किया, इसी वजह से वो जमीन देना नहीं चाह रहे। इसी वजह से हम लोगों का गाँव, हम लोगों का गिराने पर वो ये गुस्सा झाड़ रहा है, ये लोगों का रास्ता नहीं देंगे। अच्छा, अगर आप लोग वोट देकर उसको जिता देते तो शायद सड़कें बन जाती। हाँ, सड़कें बन जाती। इसी सियासत हमने कभी नहीं देखी। शेर मुझे याद आ रहा है, क्या सियासत में जब से कदम रखा है मैंने, ये सफदर मैं अंधों के नगर में आईने तक बेच आता हूँ। सियासत देख सकते हैं, जब वोट नहीं दिया गांव वालों ने, तो वोट की वजह से, ना देने की वजह से सड़कें बनने नहीं दिया जा रहा है, ग्राउंड, हाई स्कूल के ग्राउंड बनने नहीं दिया जा रहा है। ये हम लोग फिर भी वोट दिए हैं, लेकिन कहते हैं तुम लोग वोट नहीं दिए, हम लोग रास्ता नहीं देंगे। बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, अस्पताल आएंगे, तो यही कीचड़ को पार करते हुए आना पड़ता है उन लोगों को। अब बच्चे के लिए नाव बनाने पड़ेगा, तब ये होगा। घर से नाव पे चढ़ के जी,
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए, अस्पताल आने के लिए, पंचायत भवन को मुखिया, सरपंच समिति या मेंबरों को आने के लिए नाव से होकर के आना ही होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, आप दिखा सकते हैं, स्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ पे कीचड़ और पानी का जमावड़ा है और निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई गाड़ी लेकर के आ जाता है तो गाड़ी उसको कोसों दूर छोड़ के आना पड़ता है। हम और किसी दूसरे से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सड़कें क्यों नहीं बन रही है। सड़कें क्यों नहीं बन रही है, ये जो है इतना सरकारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जमींदार ने जो जमीन दिया है तो रोड भी देना चाहिए उसको, क्योंकि बच्चे को जो है सबको तो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा हल्का बारिश हो, कुछ भी हो, कीचड़ पानी इतना जमा होता है कि बच्चे को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये मामला वही हल करेगा, जमींदार के रोड क्यों नहीं दे रहा है। कई बार ब्लॉक में भी एप्लीकेशन लिखा गया है, लेकिन ब्लॉक से भी आदमी नहीं आता है यहाँ पर। जब आता है तो बोल के चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता है यहाँ। आप यहाँ इस तरक्की याफ्ता दौर में अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पे स्थिति बनी हुई हो वहाँ तरक्की कैसे कर सकती है। और मैं सबसे पहले एक बात बोला कि तरक्की की राह सड़कें और पुल से हुआ करती है। जहाँ सड़कें और पुल ना हो वहाँ तरक्की के बारे में सोचना भी मुश्किल है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपका पंचायत समाचार को स्वागत करते हैं और खबर पहुंचाना चाहते हैं हम लोग कि यहाँ का रोड, स्कूल है, हॉस्पिटल है और नया जो स्कूल बना है उसका अंदर भी देखिए 2-3 फुट पानी लगा हुआ है और बच्चों को आने में इतना दिक्कत होता है कि बच्चे लोग बारिश के टाइम स्कूल भी नहीं आता है इतना। और अगर कोई मरीज सीरियस हो जाए तो उसको 2 किलो से 3 किलोमीटर यानी कि कंधे में लेके ले जाना पड़ेगा, तब जो एम्बुलेंस में बैठाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति हो गया हम लोग का ग्रामीणों को। ऐसे इस दौर में अगर कोई कहे कि कोई मरीज बीमार पड़ जाए और उसको कंधे पर उठाकर लेके जाना पड़े, तो आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। जो विकास का दावा करते हैं कि ये 4 सालों में, ये 15 सालों में, 10 सालों में बहुत ज्यादा विकास का काम हुआ, उसके नाम पर, विकास के नाम पर एक कलंक है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि जब आदमी को कहीं बाज़ारों की तरफ या बच्चों को स्कूल से घर की तरफ या घर से स्कूल जाना होता है तो कितनी मुश्किलात के साथ वो इस पानी को और कीचड़ को पार करके वो अपने मस्कन की तरफ जाते हैं, अपने मकसद की तरफ जाते हैं। अब वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, यह आदमी अपने कपड़े उठाए हुए, चप्पल को हाथ में लिए हुए एक पंचायत के पंचायत भवन के पास की ये स्थिति है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस बार हम लोग अपना उम्मीदवार को जिताते हैं, ये अपना भरोसा यही दिलाता है कि देखिए इस बार हम कंफर्म है कि हम इस बार जिता दीजिए, हमारा अपना काम कर देंगे। लेकिन वो अपना वोट देते हैं, हम कीमती वोट, लेकिन वोट का कोई हम लोग का फायदा अभी तक नहीं मिला है। नाम क्या है? समा परवीन। समा परवीन। किस स्कूल में पढ़ रही हो? UMS लक्ष्मीपुर बुरुज टोला में। जब पढ़ने आती हो तो कितनी मुश्किल होती है? बहुत तकलीफ होती है, कपड़ा गंदा हो जाता है पानी में कीचड़ में कपड़ा गंदा हो जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? हसीना परवीन। पढ़ने आती हो तो बहुत तकलीफ होती है ना? यस सर। तो यहाँ पे रोड और पक्का सड़क बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। रोड सड़क बनना चाहिए ना?